बीते 25 जुलाई को राजस्थान में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। सुबह करीब 7:45 पर राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में स्थित पिपलोदी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सुबह की प्रेयर असेंबली के दौरान स्कूल की छत अचानक भरभरा कर ढह गई। यह हादसा क्लास 6 और क्लास 7 के क्लासरूम में हुआ, जहां उस समय करीब 35 बच्चे मौजूद थे। इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें सबसे छोटा बच्चा केवल 6 साल का कान्हा था। उसके अलावा पायल 12 साल, हरीश 8 साल, प्रियंका 12 साल, कुंदन 12 साल, कार्तिक और मीना 12 साल, जिनमें एक भाई बहन की जोड़ी भी शामिल थी, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा 28 से 30 बच्चों के घायल होने की भी खबर है, जिनमें 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है और वे आईसीयू में भर्ती हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण, शिक्षक और अभिभावक मौके पर पहुंचे और मलबे से बच्चों को निकालने में जुट गए। जेसीबी मशीनों की मदद से बचाव कार्य शुरू हुआ, लेकिन प्रशासन को मौके पर पहुंचने में 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग गया, जिसके कारण स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क गया। कई बच्चों को निजी वाहनों से अस्पताल ले जाया गया। अब सवाल यह है कि एक ऐसा स्कूल जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बंद पड़ी है, उसमें इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? तो बता दें कि इस हादसे का प्रमुख कारण स्कूल की जर्जर इमारत को बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग 35 से 78 साल पुराना है, जिसकी दीवारें और छत भारी बारिश के कारण कमजोर हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक छत से मलबा गिरने की शिकायतें पहले भी की गई थी, लेकिन प्रशासन और शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और इस बरसात में भारी बारिश ने दीवार को और कमजोर कर दिया, जिसके बाद छत ढह गई। हैरानी की बात यह है कि 10 दिन पहले भी शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों की सुरक्षा जांच के लिए आदेश जारी किए थे, जिसमें जर्जर भवनों की मरम्मत का निर्देश दिया गया था। आरोप है कि तब स्थानीय सीबीओ ने इस स्कूल को सुरक्षित बताया था, जो एक बड़ी लापरवाही के रूप में सामने आया है। इसके अलावा मरम्मत के लिए स्वीकृत 200 करोड़ रुपए की राशि भी फाइलों में अटकी रही, जिससे समय पर काम नहीं हो सका। वहीं इस हादसे में कई स्तरों पर सरकारी लापरवाही भी सामने आई है। वहीं इस हादसे के बाद प्रशासन का देर से पहुंचना और बचाव कार्यों में देरी ग्रामीणों पर निर्भरता ने भी घोर लापरवाही को उजागर किया है। खबर है कि इसके चलते स्थानीय लोगों ने गुराड़ी चौराहे पर सड़क जाम करके और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं लोगों का कहना है कि यह हादसा प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है, जिसे रोका जा सकता था। हालांकि सरकार ने मृतक बच्चों के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक परिजन को संविदा पर नौकरी देने की घोषणा की है। घायल बच्चों का इलाज सरकारी खर्च पर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लापरवाही के आरोप में 5 शिक्षकों और 1 शिक्षा विभाग के अधिकारी को निलंबित करने की भी खबर है। इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के प्रतिक्रियाओं की भूचाल सी आ गई है। इतना ही नहीं, इस हादसे ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी पिछले सरकारों की लापरवाही बता रही है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभी स्कूलों की जर्जर इमारतों का सर्वे करने और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसे हृदय विदारक घटना बताते हुए घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अस्पताल जाकर घायल बच्चों से मुलाकात की और हर संभव सहायता का आश्वासन देने की खबर है। अब अगर विपक्ष की प्रतिक्रिया की बात करें, तो विपक्ष ने इस हादसे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे बेहद दुखद और चिंताजनक घटना बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अधिकांश मृतक बच्चे बहुजन समाज से थे और सरकार की लापरवाही ने उनकी जान ली। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इससे शर्मनाक बताया और सरकार की विकसित भारत की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली और जोधपुर के स्कूलों की जर्जर हालत का हवाला देकर बीजेपी पर विकास से ज्यादा सत्ता को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। इनके अलावा प्रियंका गांधी ने भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है।
वहीं सचिन पायलट ने इसे आपराधिक लापरवाही करार देते हुए गहन जांच की मांग की है, जबकि गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे हादसा नहीं हत्या बताते हुए बीजेपी सरकार के कॉम्प्लेक्स सिस्टम की आलोचना की है। इनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए। कुल मिलाकर विपक्ष ने इस घटना को सरकारी भ्रष्टाचार और लापरवाही का परिणाम बताते हुए इसे बीजेपी शासित राज्यों में विकास की असलियत से जोड़ा है। बता दें कि यह हादसा न केवल झालावाड़ बल्कि पूरे राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को उजागर करता है। इन्हीं सब कमियों के कारण आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों की सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने से कतरा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2021-22 में 99.12 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया था, जो 2023-24 में घटकर 83.81 लाख रह गया। जर्जर इमारतों, शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट की कमी के कारण पेरेंट्स बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। वहीं इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं कि क्या प्रशासन को जर्जर स्कूलों की स्थिति पहले से नहीं पता थी, मरम्मत के लिए स्वीकृत फंड का उपयोग क्यों नहीं हुआ और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब स्कूल की बिल्डिंग गिरने से बच्चों की जान गई हो। इससे पहले भी दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र मुस्तफाबाद में 7 फरवरी 2023 को एक 4 मंजिला स्कूल बिल्डिंग सुबह सुबह ढह गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई थी। पता चला कि यह स्कूल भवन अवैध रूप से बनाया गया था और स्थानीय लोगों ने इसे पहले से ही जर्जर बता रहे थे। भारी बारिश और तूफान के कारण इमारत की नींव कमजोर हो गई थी। स्थानीय नगर निगम ने अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की थी और बिल्डिंग में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ था। इस मामले में सरकारी लापरवाही मानी गई। कहा गया कि दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण को नजरअंदाज किया। भवन के मालिक ने बिना अनुमति के अतिरिक्त मंजिलें बनाई और स्थानीय अधिकारियों ने पहले की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा गुजरात के बनासकांठा जिले में 2023 में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आसपास का स्कूल भवन आंशिक रूप से ढह गया। इस हादसे में 13 लोग मारे गए, जिनमें 3 स्कूली बच्चे शामिल थे। इस हादसे का एक कारण स्कूल भवन का पुराना होना बताया गया, जिसकी वजह से विस्फोट के झटके को सहन नहीं कर सका। इस घटना के बाद स्कूल को तत्काल बंद करना पड़ा और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्कूल की जर्जर स्थिति की शिकायतें पहले भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके अलावा सबसे हालिया घटना की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के पिनाहट ब्लॉक में जुलाई 2025 में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल की दीवार ढह गई, जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई और 5 घायल हुए। यह हादसा भारी बारिश के दौरान हुआ, जब बच्चे स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे थे। इस हादसे का कारण भी दीवार की जर्जर स्थिति और भारी बारिश के कारण नींव का कमजोर होना पाया गया। पता चला कि स्कूल बिल्डिंग को कई सालों से मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया। इस मामले में भी सरकार की लापरवाही सामने आई। कहा गया कि मरम्मत के लिए आवंटित फंड का उपयोग नहीं किया गया। ये तो हुए वो हादसे जो लापरवाही की वजह से पहले हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में हजारों ऐसे स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा में 12,343 स्कूल, महाराष्ट्र में 8,071, पश्चिम बंगाल में 4,269, गुजरात में 3,857, आंध्र प्रदेश में 2,789, मध्य प्रदेश में 2,259 स्कूल खतरे में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 2,238 स्कूल बदतर हालत में हैं और राजस्थान में 2,061 सरकारी स्कूलों पर खतरा मंडरा रहा है। कुल मिलाकर पूरे देश में लगभग 50,000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिन पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आगे फिर से ऐसे हादसे हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही होगी। वहीं अभी तक हुए इस तरह के हादसे एक चेतावनी है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। मासूम बच्चों की जान जाने के बाद अब सरकार और प्रशासन से यही उम्मीद है कि वे जर्जर स्कूलों की मरम्मत और सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और यह समय है कि बच्चों की सुरक्षा को
सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं स्कूल के अंदर बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, और प्रार्थना करते हैं कि घायल बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। बाकी देश के अंदर जर्जर स्कूलों की स्थिति और राजस्थान के इस घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर, मैं हूं आंचल।